दिवाली के बाद वाला जो टाइम है वो कुछ ही आने वाली है फॉर्मूला शीट, तो इसको भी बना को फिर नाइटमेयर्स नहीं देंगे फिजिक्स के क्वेश्चन। मुझ पे नहीं होगा या मैं इसे दूसरी बार रिवाइज करना चाहूँगी, वो मैं नोट्स में लिखती थी। Hey you guys, welcome to my channel. This is मुस्कान परमार. काफ़ी लोग पूछ रहे थे अबाउट माई मार्क्स एंड माई रैंक. तो I scored 654 marks and my rank was 23,769 in NEET 2024. और currently I'm in ASMC Hardoi. I'm a second year MBBS student. It is for NEET 2026. तो it is a basically a 6 month plan कि इतना टाइम तो निकल गया, नाउ 6 months आर रिमेनिंग, तो तुमको कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है. तो फिज़िक्स के साथ अब देखो, बचा तो कम टाइम है पर तुम कर सकते हो. तुमको करना क्या है फिज़िक्स में, अब जितना हो गया. आगे के लेक्चर्स जो है वो लेक्चर्स देखिए, उनके नोट्स बनाइए. मैंने जो है वो यकीन 2.2 से पढ़ा था बैक इन 23 to 24 वाले सेशन में, ठीक है. तो मैंने फिज़िक्स MR सर से पढ़ी थी, MR स्टार. उनके मैंने नोट्स बनाए थे. वो जो क्वेश्चन कराते हैं नोट्स के टाइम पे, वो भी मैंने नोट्स में लिखे थे द क्वेश्चन, ठीक है. जो भी उनके स्टार क्वेश्चन होते थे या जो मुझे लगता था ये मुझ पे नहीं होगा या मैं इसे दूसरी बार रिवाइज करना चाहूँगी, वो मैं नोट्स में लिखती थी, ठीक है. फिर जब मुझे लगता है कि मैंने नोट्स 2-3 बार रिवाइज कर लिए हैं, जो लास्ट टाइम आता है उस टाइम पे बनाओ फॉर्मूला शीट. क्योंकि तुम्हें फिर एक बार को तुम्हारे क्वेश्चन, जब तुम काफ़ी फ्रिक्वेंट रिविजन कर लेते हो उसका, फिर तुमको ज़रूरत पड़ती है फॉर्मूला शीट की. तो तुमको बनानी है फॉर्मूला शीट तुमको बनानी है उसके बाद. तो लास्ट टाइम पे ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है फॉर्मूला शीट, तो इसको भी बना लेना. या तो साथ साथ बना लो या फिर एक दिन बैठ के ऐसे चैप्टर 1 डे 1 चैप्टर कर लेना बाद में, मतलब जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और जब तुम रिवीजन कर रहे हो तब. या फिर तुम साथ साथ भी बना सकते हो, इट्स योर चॉइस. बट ये लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है. ओके, नेक्स्ट इज DPP. DPP इज़ द डेली प्रैक्टिस पेपर. ये तुमको करना है, ठीक है. इससे तुम हैंडी हो जाओगे न्यूमेरिकल्स के लिए. ये तुमको फिर नाइटमेयर्स नहीं देंगे फिजिक्स के क्वेश्चन. तुम्हें डर नहीं लगेगा, तुम्हें इंटरेस्ट आने लगेगा. और तुम DPP करते रहोगे तो तुम्हारे लिए एक इंटरेस्ट बनता जाएगा फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्विंग में, कि मैं देखता हूँ मुझसे क्वेश्चन कैसे नहीं होगा, ठीक है. जिनके लिए फिजिक्स हॉरेबल लगती है, मैं उनके लिए बता रही हूँ, क्योंकि इट वॉज वन ऑफ द हॉरेबल सब्जेक्ट फॉर मी टू. मेरे को अभी भी डर लगता है फिजिक्स से. पर अगर तुम ये करते रहोगे तो तुम्हें फिर नहीं इतना डर लगेगा. ओके, नेक्स्ट टेस्ट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. टेस्ट एक भी स्किप नहीं करना है. फिजिक्स से स्टार्ट करो जिनको फिजिक्स से डर लगता है. इट्स ऑलवेज जो चीज़ तुम्हें डराती है तुम उसके पीछे उतना जाओ, तुम उसको उतना टाइम दो. हमारे सर वाली लाइन है ये तो, ठीक है. तो टेस्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिजिक्स ज़रूर कर लो. बायोलॉजी एक बार को छोड़ दो, लेकिन फिजिक्स ज़रूर करो, क्योंकि वो वीक पॉइंट ही तुम्हारी चाकू है ना, तो समझ जाओ. तो फिर फिज़िक्स ज़रूर करनी है. और इसके जो क्वेश्चन जो तुम्हें टेस्ट में जो नहीं हो रहे हैं, उनको स्टार क्वेश्चन को वापस से नोट्स में ऐड करो. अभी भी टाइम है बेटा, मेहनत कर लो, निकल जाएगा नीट, ठीक है. केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मैंने जिन फैकल्टी से पढ़ा था मैं बता देती हूँ. फिजिकल केमिस्ट्री में सुधांशु सर, PW के हैं सारे टीचर्स. ऑर्गेनिक में पंकज सर. ये मैं बता रही हूँ जिनसे मैंने पढ़ा था, ठीक है. अदर टीचर्स आर वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल एंड ऑनरेबल. सब लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं अपना बता रही हूँ. इनऑर्गेनिक मैंने MD सर से की थी. तो फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला शीट ज़रूर बना लेना. नोट्स ठीक है, बट फॉर्मूला शीट एट दी एंड वही सब काम आने वाला है. DPP करिए, ये भी फिजिक्स की ही तरह है. इसमें भी आपको हैंडी होना चाहिए, तुम्हारा दिमाग एकदम क्लिक करना चाहिए फॉर्मूला कि क्या करना है इसमें, है ना. क्वेश्चन पढ़ते ही टेस्ट क्वेश्चंस, अगेन टेस्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, जस्ट लाइक फिजिक्स.
सब में लेक्चर करने हैं, नोट्स बनाने हैं। मैंने कहीं कहीं लिखा नहीं है बट इट इज़ मैंडेटरी, लेक्चर एंड नोट्स आर मैंडेटरी, ठीक है। ऑर्गेनिक में रीएजेंट शीट बनाओ, नोट्स बनाओ, लेकिन रीएजेंट शीट भी बनाओ। एक टाइम ऐसा आता है जब तुम लेक्चर के साथ नोट्स बनाते जाते हो, फिर फ्रिक्वेंटली उसको जब रिवाइज करने लगते हो तो तुम्हारे नोट्स तुम्हारे दिमाग में छप जाते हैं, तो फिर बार बार उन नोट्स को पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं रहती। बट अगर तुम रीएजेंट शीट बनाते हो, मेजर काम इसी का है। तुम जो नोट्स में बेसिक कॉन्सेप्ट लिख रहे हो वो एक बार को तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाता है, लेकिन जो मेजर रिवीजन जो करना है वो बार बार रीएजेंट्स का ही करना है। ऐसे ही फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज का करना है। कॉन्सेप्ट इज़ ओके, बार बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार वो चीज़ रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है जो आप भूलते हो। तो ये है रीएजेंट शीट, ये बनानी है ऑर्गेनिक में। और मास्टर क्वेश्चन, मास्टर क्वेश्चन क्या होता है, जैसे एक सब्सटेंस है, उसमें हमने कोई रिएजेंट दिया और उससे कोई प्रोडक्ट बना। अब इसमें हमने कोई रिएजेंट दिया, इसमें कोई प्रोडक्ट बना। अब ये वाले रिएजेंट से हम ये डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई एक्स रिएजेंट देके। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये जो एक ऐसे करके बहुत बड़ा सा कोई फ्लोई डायग्राम बन जाता है, वो मास्टर क्वेश्चन है। तो वो पंकज सर करवाते हैं। इससे एक पेज में तुम काफ़ी सारे रिएजेंट्स को रिवाइज या रिकॉल कर सकते हो बाय लुकिंग एट दैट क्वेश्चन, या फिर सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो ये तुमको करना है, या तो आप अपनी नोट्स में लिखिए या जैसे भी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती है, एनसीईआरटी से ही आता है, सेवरल टाइम्स एनसीईआरटी पढ़िए। और मेरी मानो तो एनसीईआरटी पढ़ते टाइम जब आप पूरी डेडिकेशन से एनसीईआरटी पढ़ रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम और फॉर XYZ टाइम, उस टाइम आपको 1 पेज नोट्स बनाने हैं एनसीईआरटी से। एक पेज लो, उसमें छोटा एंड ट्राई टू राइट कि आपका एक चैप्टर एक पेज में आ जाए। मैंने किया हुआ है, आ जाएगा। तो 1 पेज नोट्स बनाने हैं एनसीईआरटी से पॉइंट्स में। एक हेडिंग डाल लो, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसमें पॉइंट से लिखो कि हार्ड फॉर दिस, हार्ड होता है, नॉर्मली टेम्परेचर ये होता है, ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। और न्यूमोनिक कुछ एलिमेंट्स जो है वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, कुछ अलग एलिमेंट्स, इसके लिए एक न्यूमोनिक बना सकते हो अगर तुम्हें मेमोराइज करनी है इनऑर्गेनिक तो। और इनऑर्गेनिक से जिनको डर लगता है वो। अगला है बायोलॉजी, सब लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट, सबका फेवरेट सब्जेक्ट। तो बायोलॉजी में भी लेक्चर देखिए। बायोलॉजी और बॉटनी में मैं देखती थी आकांक्षा मैम, बॉटनी में आकांक्षा मैम से पढ़ती थी। और जूलॉजी समाप्ति मैम, ठीक है। तो लेक्चर देखिए कॉन्सेप्ट्स के लिए और नोट्स बनाइए। जब नोट्स आप रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी। एट 1 पॉइंट ऑफ टाइम आप इन नोट्स को छोड़ सकते हो, ठीक है। आप ये नोट्स छोड़ सकते हो। जैसे कि अब अगर मैं बात करूँ तो शायद अगर तुमने रिलीजियसली पढ़ाई की है बहुत स्टार्टिंग से, तो फर्स्ट चैप्टर क्या था? One eternity later. तो तुम सेल जो चैप्टर है उसको शायद ही नोट से पढ़ते होगे। नाउ तुम एनसीईआरटी से फैमिलियर हो गए होगे तो एनसीईआरटी ही पढ़ते होगे, है ना। तो नोट्स बनाइए, बट जब आप लास्ट में जाओगे तो फिर आप ये नोट्स छोड़ के सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक ऑन कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी तो अंधों की तरह पढ़नी है एकदम, मतलब जो लिखा है सब रटना है, सब कुछ तुमको आना चाहिए, इंक्लूडिंग एवरी डायग्राम, लेबलिंग, सब कुछ करना है। एनसीईआरटी का सब कुछ करना है। अब ये एक टाइम पे पढ़ते पढ़ते तुमको लगेगा तुम्हें सब कुछ आ गया। इसके लिए क्या करना है, तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कभी कभी सिर्फ पढ़ के रिवीजन नहीं होता, क्वेश्चंस के थ्रू भी रिवीजन होता है। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ये तुम टेस्ट में भी कर सकते हो, अपने लाइक टेस्ट जो रेगुलर टेस्ट होते हैं उसमें, या फिर कुछ बुक्स होती हैं जो कि सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और लेबलिंग, डायग्राम,
कुछ बुक्स अवेलेबल होती हैं, वो PDF की फॉर्म में तुम वो ऐसे ही बैठे बैठे बस ऐसे ही कर सकते हो सॉल्व। ओके, तो जब NCERT पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ तो ये क्वेश्चंस कर लिया करो, ठीक है। और ये कुछ ही टाइम है यार, ये जो इससे आगे दिवाली के बाद वाला जो टाइम है वो कुछ ही टाइम होता है, तो यहाँ के बाद अगर तुम बहुत शिद्दत से पढ़ाई करते हो ना तो तुम्हें सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तुम सिलेक्शन लेकर जाओगे अगर तुम इसके बाद वाले टाइम, इससे पहले जो हो गया वो हो गया, इसके बाद वाले टाइम अगर तुम मेहनत कर लोगे तो तुम्हारी है वो सीट। बट मेहनत शिद्दत से करना है ना, किसी को पागल बनाने की ज़रूरत नहीं है। रिव्यू एवरी टेस्ट क्वेश्चन एंड एनालाइज, ठीक है। टेस्ट जो है दे कैन बी अ गेम चेंजर। तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, अगर टेस्ट नहीं दोगे तो कोई मतलब का नहीं है। टेस्ट ज़रूर दो और टेस्ट के क्वेश्चन एनालाइज ज़रूर करो। टेस्ट देने से भी कोई मतलब नहीं है जब तक तुम एनालाइज नहीं कर रहे हो खुद की गलतियों को और उनसे सीख नहीं रहे हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं टेस्ट पे अलग से बना दूंगी वीडियो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, अदरवाइज़ ये सब कर लो, नीट हो जाएगा। तो यार मेहनत करो बस, सब कुछ हो जाएगा। एंड दैट वन डे यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड एवरीथिंग विल बी वर्थ इट। लाइफ चेंजिंग हो जाता है सब कुछ, मैंने विटनेस किया है। बहुत बहुत अच्छी फीलिंग होती है वो, बहुत अच्छी फीलिंग होती है वो जब तुम्हारे हार्ड वर्क तुम्हारे सामने होता है। और आज भी वो टाइम याद आता है, सब कुछ वर्थ इट है। और हो गया, बस यही सब कर लो। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।